दोस्तों अभी के टाइम पे फ्लिपकार्ट पे सासा ले ले और अमेज़न पे ग्रेट समर सेल आ चुकी है और आज की इस वीडियो में आपको 10,000 से लेकर 30,000 के बजट रेंज में आने वाले बेस्ट स्मार्टफोन को रेकमेंड करने वाला हूं, जिन्हें आपको इस सेल में बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। और कुछ ऐसे स्मार्टफोन के बारे में भी बात करेंगे जिन्हें आपको अवॉइड करना चाहिए। बहुत सारे स्मार्टफोन्स के ऊपर बात करने वाले हैं, तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले बात कर लेते हैं 10,000 के बजट सेगमेंट की। तो इस बजट में वैसे बहुत सारे स्मार्टफोन्स अवेलेबल है, पर पिछले कुछ टाइम से 10,000 के बजट में जो बेस्ट चॉइस है वो है मोटोरोला की तरफ से मोटो G35। यहाँ पर बहुत ही अच्छा डिजाइन मिलता है, क्लीन एक्सपीरियंस मिल जाएगा, डुअल स्पीकर्स मिल जाते हैं और 10,000 के बजट में भी एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलता है। परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक से मिल जाती है। ये स्मार्टफोन आपको 999 में देखने को मिल जाता है। वैसे इसी बजट में G45 भी अवेलेबल है, उसे भी आप कंसीडर कर सकते हैं। दूसरा स्मार्टफोन iQOO की तरफ से Z9X रहने वाला है। लॉन्च ये 12-13,000 में हुआ था, अभी सेल में 999 में मिलने वाला है। एक बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है, सेम स्पेक्स के साथ Vivo की तरफ से T3X भी देखने को मिल जाता है, पर उसकी प्राइसिंग थोड़ी सी ज्यादा है। तो Z9X एक बेटर चॉइस रहने वाली है। यहाँ पर आपको 6000 mAh की बैटरी, बड़ी डिस्प्ले और अच्छी कैमरे की क्वालिटी देखने को मिल जाती है। 10,000 के बजट में Oppo की तरफ से K12X 5G और M6 Plus को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। ये दोनों स्मार्टफोन अच्छी चॉइस रहने वाले हैं। इसके अलावा Redmi 14C 5G, M7 5G या फिर Samsung M15 5G को अभी के टाइम पे अवॉइड करना चाहिए। अभी बात कर लेते हैं 10 से लेकर 12,000 के बजट रेंज की। तो इस बजट में आप Infinix की तरफ से Infinix Note 50X के साथ जा सकते हैं, जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है और बहुत ही अच्छी स्पेक्स के साथ आता है। ये आपको 10-11,000 के बजट में देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर एक जो छोटा सा कॉन मिलता है वो है HD+ डिस्प्ले। उसके अलावा यहाँ पर परफॉर्मेंस तगड़ी देखने को मिल जाती है और ओवरऑल स्पेक्स भी तगड़ी दी गई है। ये सेल में 11,500 रुपीज में मिलने वाला है। इसके अलावा आप 10 से 12,000 के बजट में सैमसंग की तरफ से Galaxy F16 और M16 के साथ भी जा सकते हैं। दोनों स्मार्टफोन बिल्कुल सेम स्पेक्स के साथ आते हैं। यहाँ पर Dimensity 6300 वाला प्रोसेसर मिल जाएगा। यूजर एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा मिलने वाला है, कैमरे की क्वालिटी तगड़ी मिल जाएगी और सबसे अच्छी बात 6 साल तक के मेजर OS अपडेट भी मिलने वाले हैं। बात करूं प्राइसिंग के, तो ये दोनों स्मार्टफोन सेल में आपको इंक्लूडिंग बैंक ऑफर 10,750 रुपीज में मिल जाएंगे। इसके अलावा 12,000 तक के बजट में आप पोको की तरफ से पोको M7 Pro 5G को भी कंसिडर कर सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं 13,000 के बजट रेंज की। तो इस बजट में जो सबसे बेस्ट चॉइस रहने वाली है वो रहने वाली है Vivo की तरफ से T4X और iQOO की तरफ से Z10X। दोनों ही बिल्कुल सेम स्पेक्स के साथ आते हैं, किसी भी स्मार्टफोन के साथ जा सकते हैं। 6500 mAh की यहाँ पर एक बड़ी बैटरी देखने को मिल जाएगी, परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है। उसके साथ साथ कैमरे की क्वालिटी भी बजट के अकॉर्डिंग अच्छी मिल जाएगी। बात करो प्राइसिंग की, तो ये स्मार्टफोन आपको 13,500 रुपीज में मिलने वाला है। दूसरा जो स्मार्टफोन मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा वो रहने वाला है नथिंग की तरफ से CMF Phone 1। ये स्मार्टफोन अगर 12,999 से लेके 14,000 के बजट में भी मिलता है तो एक बहुत ही अच्छी चॉइस रहने वाली है। यहाँ पर आपको BGMI में 120 FPS का सपोर्ट मिल जाता है और इसका फुल रिव्यू भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। और तीसरा स्मार्टफोन रहने वाला है मोटोरोला की तरफ से Moto G64, जहाँ पर क्लीन एक्सपीरियंस मिल जाता है, प्रैक्टिकल कैमरा सपोर्ट मिलता है 50+8 मेगापिक्सल का, परफॉर्मेंस भी तगड़ी देखने को मिल जाएगी और 6000 mAh की यहाँ पर बैटरी भी मिलती है। हालांकि डिजाइन थोड़ा सा मोटा फील होता है इन हैंड। बाकी अभी सेल में ये स्मार्टफोन आपको 12,999 में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों जितने स्मार्टफोन बता रहा हूँ उन्हें आप नीचे प्रोडक्ट सेक्शन से परचेस कर सकते हैं और Amazon वाले प्रोडक्ट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। बात करो अगर 15,000 के बजट सेगमेंट की, तो 15,000 के बजट में जो सबसे बेस्ट चॉइस अभी के टाइम पे रहने वाली है वो रहने वाली है पोको X7। ये जो स्मार्टफोन है जब लॉन्च हुआ था तब 20-22,000 में लॉन्च हुआ था। अभी आपको बैंक ऑफर लगा के 14,999 में देखने को मिलने वाला है। बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन रहेगा। कर्व डिस्प्ले यहाँ पर मिल जाएगी, IP68-69 का सर्टिफिकेशन मिलेगा, मिड रेंज का प्रोसेसर मिलने वाला है और एक बड़ी बैटरी भी यहाँ पर मिल जाएगी। 15,000 के बजट में दूसरा स्मार्टफोन रहने वाला है Realme की तरफ से P3 5G, रिसेंटली लॉन्च हुआ है। ये एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन है और आपको इसे बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। यहाँ पर भी आपको IP68-69 का सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली है, 6 Gen 4 वाला प्रोसेसर मिल जाता है और इसका रिव्यू भी चैनल पे अवेलेबल है। बात करूँ प्राइसिंग की, तो वैसे 17,000 में ये अवेलेबल है, पर अभी आपको बैंक ऑफर लगा के 14,999 में सेल में ये मिलने वाला है। और अगर आपको 15,000 के बजट में कोई सा एक बेस्ट सैमसंग स्मार्टफोन चाहिए तो M35 वन ऑफ द बेस्ट चॉइस रहने वाली है, जहाँ पर बड़ी बैटरी लाइफ और अच्छा कैमरा मिल जाता है, पर परफॉर्मेंस बहुत ही एवरेज मिलती है। मतलब गेमिंग यूजर्स को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। बाकी अपडेट तगड़े मिल जाएंगे। और बात करो प्राइसिंग की, तो वो स्मार्टफोन आपको सेल में 13,999 में देखने को मिलने वाला है। वैसे 15,000 के बजट में मोटोरोला की तरफ से G85 भी अवेलेबल है, पर पर्सनली अभी के टाइम पे आपको उस स्मार्टफोन को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उससे भी बेटर स्पेक्स के साथ आने वाले स्मार्टफोन्स अवेलेबल है। और अगर बात करो 15 से 18,000 के बजट रेंज की, तो देखो इस बजट में बहुत ज्यादा क्लटर है, बहुत सारे स्मार्टफोन्स अवेलेबल है। जो पहला स्मार्टफोन रहने वाला है वो रहने वाला है रिसेंटली लॉन्च Oppo की तरफ से Oppo K13। बहुत ही एक बैलेंस स्मार्टफोन है, AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है, 7000 mAh की बड़ी बैटरी मिलने वाली है, अच्छा कैमरा मिलता है और
ये आपको बैंक ऑफर लगा के 17-18 हजार में मिलने वाला है। दूसरा जो स्मार्टफोन रहेगा वो भी अगेन एक लेटेस्ट स्मार्टफोन है नथिंग की तरफ से, CMF Phone 2 Pro। वो 18,999 में अवेलेबल है, पर इसकी फर्स्ट सेल में ये आपको इंक्लूडिंग बैंक ऑफर 16,999 में मिलने वाला है। 7300 वाला प्रोसेसर मिलेगा, इनबॉक्स चार्जिंग अडेप्टर केबल देखने को मिल जाएगी, डिजाइन तगड़ा मिलता है, कैमरे की क्वालिटी भी अच्छी है। तीसरा जो स्मार्टफोन सजेस्ट करूंगा वो है Realme की तरफ से Realme Narzo 80 Pro। रिसेंटली लॉन्च हुआ है, 18,000 के अंडर ये स्मार्टफोन मिल जाता है। अभी बात कर लेते हैं 18 से 20,000 के बजट रेंज की। तो इस बजट में देखो अभी के टाइम पे H50 Fusion अवेलेबल है, पर उसे आपको अवॉइड करना चाहिए, उससे बेटर स्मार्टफोन्स मिल जाते हैं। जैसे कि एक जनरेशन पुराने स्मार्टफोन की बात करूं तो Vivo की तरफ से T3 Pro मिलने वाला है, 7 Gen 3 वाले मिड रेंज प्रोसेसर के साथ आता है, अच्छी कैमरे की क्वालिटी, कर्व डिजाइन देखने को मिल जाएगा। और ये स्मार्टफोन आपको इंक्लूडिंग बैंक ऑफर 18,999 में मिलने वाला है, 4,000 का यहाँ पर डिस्काउंट मिलता है। दूसरा जो स्मार्टफोन है वो है Note CE 4। बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है, OnePlus की तरफ से आने वाला, वेल बैलेंस स्मार्टफोन है, परफॉर्मेंस, कैमरा, यूजर एक्सपीरियंस सब तगड़ा देखने को मिल जाता है। 7 Gen 3 वाला यहाँ पर मिड रेंज प्रोसेसर दिया गया है। बात करो इसकी प्राइसिंग की तो ये स्मार्टफोन आपको इंक्लूडिंग बैंक ऑफर 19,999 में मिलेगा। अगर आप 20,000 के बजट में एक अल्टीमेट परफॉर्मेंस स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो पोको की तरफ से पोको X6 Pro भी एक बहुत ही अल्टीमेट लेवल की चॉइस रहने वाली है। अगर आप लेटेस्ट स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं 20,000 के बजट में तो Vivo की तरफ से T4 और iQOO की तरफ से Z10 को भी कंसिडर किया जा सकता है। और देखो 20,000 के बजट में Samsung की तरफ से Galaxy A35 भी एक अच्छी चॉइस है, जो कि 25-30 हजार के बजट में लॉन्च हुआ था। अभी सेल में आपको 19,999 में मिलेगा, जो कि एक अच्छी चॉइस रहने वाली है। अभी बात कर लेते हैं 20 से 22 हजार के बजट रेंज की। तो इस बजट में देखो नो डाउट Motorola की तरफ से Moto A60 Fusion वन ऑफ द बेस्ट चॉइस रहने वाली है। इसी बजट में आपको नथिंग की तरफ से नथिंग Phone 3a भी देखने को मिल जाता है, वो भी एक अच्छी चॉइस रहने वाली है। और X7 Pro के साथ भी आप जा सकते हैं, जहां पर 8400 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। स्पेसिफिकेशन वाइज कोई भी कॉम्प्रोमाइजेस यहाँ पर नहीं मिलते हैं और उसकी प्राइसिंग आपको 22,999 देखने को मिल जाएगी। अभी बात कर लेते हैं 20 से 25 हजार के बजट रेंज की। तो देखो इस बजट में OnePlus की तरफ से OnePlus Nord 4 एक अच्छी चॉइस रहने वाली है। फ्लैगशिप लेवल का 7+ Gen 3 वाला प्रोसेसर मिल जाता है, कैमरे की क्वालिटी थोड़ी सी एवरेज है, पर उसके अलावा ओवरऑल डिजाइन बहुत ही अच्छा मिलता है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, कैमरे की क्वालिटी अच्छी है। और ये स्मार्टफोन आपको 24,999 में मिलेगा। और वन ऑफ द बेस्ट चॉइस जिसे आपको 25,000 के बजट में बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए वो है iQOO की तरफ से iQOO Neo 10R, जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है। यहाँ पर 6400 mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है, बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस मिलती है, कैमरे की क्वालिटी भी अच्छी मिल जाएगी, 50+8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। और ओवरऑल ये बहुत ही तगड़ा स्मार्टफोन है। इसका फुल रिव्यू बैटरी डेंटिस्ट चैनल पे अवेलेबल है। इसकी जो प्राइसिंग मिलने वाली है सेल में वो 24,999 देखने को मिल जाएगी। लॉन्च होने के बाद इसकी प्राइसिंग थोड़ी सी बढ़ गई थी, तो अभी के टाइम पे वापस से 25,000 में आ गया, तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। उसके अलावा 25,000 के बजट में Realme की तरफ से GT60 को भी आप कंसिडर कर सकते हैं, वो भी एक परफॉर्मेंस स्मार्टफोन है। और X7 Pro के बारे में बात कर ही ली है, उसे भी कंसिडर किया जा सकता है। बात करो 25 से 28 हजार के बजट रेंज की, तो इस बजट में आप Vivo की तरफ से Vivo T3 Ultra के साथ जा सकते हैं, जो कि सेल में 25,999 में मिलने वाला है। यहाँ पर आपको कर्व डिजाइन मिल जाएगा, IP6669 का सर्टिफिकेशन मिलने वाला है, बड़ी बैटरी लाइफ मिल जाएगी, परफॉर्मेंस भी तगड़ी मिलती है, 9200 वाला प्रोसेसर मिलेगा। और जो दूसरा स्मार्टफोन मैं सजेस्ट करना चाहूंगा वो रहने वाला है Samsung की तरफ से Galaxy A55। नॉर्मली ये स्मार्टफोन 40,000 के बजट में अवेलेबल रहता है। अगर आपको Samsung की A सीरीज का स्मार्टफोन चाहिए तो A55 को आप कंसिडर कर सकते हैं, जो कि आपको सेल में 27,999 में देखने को मिल जाएगा। फाइनली बात करूं 30,000 के बजट रेंज की, तो देखो इस बजट में Motorola की तरफ से Moto A60 Pro वन ऑफ द बेस्ट चॉइस रहने वाली है, रिसेंटली लॉन्च हुआ है, परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाती है, IP रेटिंग तगड़ी है, डिजाइन अच्छा मिल जाता है। दूसरा जो स्मार्टफोन मैं सजेस्ट करना चाहूंगा वो रहने वाला है Vivo की तरफ से Vivo V50। नॉर्मली भी ये आपको 31 से 32,000 के बजट में देखने को मिल जाता है। अगर आपको एक अच्छा कैमरा स्मार्टफोन चाहिए और अगर आप बजट बढ़ा सकते हैं तो V50 के साथ आप जा सकते हैं। तीसरा जो स्मार्टफोन रहने वाला है वो रहने वाला है Realme की तरफ से GT6। ये 40,000 के बजट में आया था, अभी आपको 31,999 में ये आराम से मिल जाता है। बाकी दोस्तों ये तो थे कुछ बेस्ट स्मार्टफोन जिन्हें आप सेल में जरूर कंसिडर कर सकते हैं, और यहाँ पर बहुत ही अच्छे डिस्काउंट्स भी अवेलेबल है। अगर मैं किसी स्मार्टफोन को इस वीडियो में इंक्लूड करना भूल गया हूँ तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और ये भी बता देना आप कौन से बजट सेगमेंट में स्मार्टफोन परचेस करने की सोच रहे हैं। बाकी आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।